जय हिंद साथी। रोजगार वितरण में आपका स्वागत है। आज रोजगार वितरण आपके लिए लेकर आया है नागरिकता से संबंधित कानून। कौन सा कानून अभी पास हुआ है, क्या आप जानते हैं सीएए क्या है? साथी, यह नागरिकता से संबंधित एक कानून है जो 2019 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। साथ ही यह इंपॉर्टेंट कानून है। इसमें कौन कौन से देश शामिल, आपको इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसमें 3 देश शामिल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से जो जो लोग भारत की नागरिकता, भारत में जो लोग इन 3 देशों से पहुंचे हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में पहुंचे हैं और गैर मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। कौन कौन सी कास्ट के हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये कास्ट के हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। साथी, ये 3 देशों से प्रताड़ना से शिकार होकर भारत में पहुंचे और गैर मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। किस किस कास्ट के? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इस कास्ट के हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट साथी, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या बन सकते हैं? साथी, पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना पड़ता था। साथी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 11 साल भारत में रहना पड़ता था। और नए कानून के तहत 2014 के बाद जो यह लगातार 6 वर्षों तक रहना ही जरूरी है। साथी, लगातार 6 वर्षों तक, पहले 11 वर्षों तक रहना पड़ता था तब भारत की नागरिकता मिलती थी, अब 6 वर्षों तक रहने से ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट, और जो व्यक्ति प्रेजेंट में 2024 या 2023 के लास्ट में भारत में पहुंचा है वह सिर्फ 5 वर्षों तक ही भारत में उसे रहना पड़ेगा और उसे यह नागरिकता मिल जाएगी। पहले यह प्रावधान 11 वर्षों का था और अब जो प्रेजेंट में 2024 में या 2023 के लास्ट में भारत में पहुंचा है उसे सिर्फ 5 वर्ष ही भारत में रहना पड़ेगा। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? बताइए साथी। साथी, इसका राइट आंसर है भारत में नागरिकता जन्म से, वंशानुगत से और देशीकरण से। नेक्स्ट, क्षेत्र संवृष्टि द्वारा। अतः यह चारों द्वारा भारत में नागरिकता मिलती है, इसलिए ऑप्शन ई सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, यह चारों द्वारा भारत की नागरिकता मिलती है। जन्म, देशीकरण, वंशानुगत, क्षेत्र संवृष्टि, ये चारों द्वारा भारत की नागरिकता मिलती है, इसलिए ऑप्शन ई सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन बिल के तहत राज्यसभा में कितने वोट पड़े? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या है? साथी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 220 वोट पड़े नागरिकता से संबंधित राज्यसभा में। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? कितने समाज हैं, कितने समुदाय हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा। साथ ही हमने आपको अभी यहीं पर पढ़ाया था कौन कौन से समुदाय हैं उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदायों को नागरिकता मिल जाएगी। यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? बताइए साथी, कितनी बार संशोधन हो चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 बार। 6 बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या है? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या है? साथी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जो लोग हैं, दूसरे देश से भारत में प्रवेश किया है, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी 2014 से पहले। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के तहत लोकसभा में कितने वोट पड़े, बताइए साथी। इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, आपको पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि यह करंट का क्वेश्चन है साथी। आपको पेपर में मिलेंगे, छपेंगे, याद करने वाले क्वेश्चंस यही कहे जाते हैं। देखिए साथी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, नागरिकता संशोधन बिल के तहत लोकसभा में कितने वोट पड़े, बताइए साथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 391, 391 वोट पड़े। नेक्स्ट, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया, बताइए साथी। नागरिक संशोधन बिल कब पास हुआ, बताइए साथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2019 को नागरिक संशोधन बिल पास किया गया राज्यसभा में। नेक्स्ट, भारत में प्रवासियों को 11 साल की बजाय कितने साल पर नागरिकता मिल जाएगी, बताइए साथी। क्या इसका राइट आंसर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है साथी ऑप्शन बी, राइट आंसर है साथी ऑप्शन ए 5 साल। 5 साल के बाद भारत में नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया, बताइए साथी। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है हमारे शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्हीं ने यह पास किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अमित शाह जी हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं प्रेजेंट में, उन्हीं ने यह बिल पास किया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधान किए गए हैं, बताइए साथी। इसका राइट आंसर क्या है साथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 से 11 में यह नागरिक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता संबंधी बात 5 से 11 के तहत हुई है। नेक्स्ट, लोकसभा में नागरिक संबंधी बिल को कब पास किया गया, बताइए साथी। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 2019 को यह बिल पास किया गया था लोकसभा में। नेक्स्ट, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है, बताइए साथी। भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। हम लोग भारत में रहते इसलिए भारतीय कहे जाते हैं, न कि हम लोग अपने प्रदेश का नाम कभी नहीं जोड़ते। हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम यूपी वाले हैं, हम कभी पाकिस्तान में हैं। हमने ये कहा है कि हम भारतीय हैं। हम कभी भी किसी भी राज्य का नाम नहीं जोड़ते, भारतीय कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता भारत में प्रावधान है। भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया, बताइए साथी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद द्वारा CAA कानून को पारित किया गया था। नेक्स्ट, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है, बताइए साथी। इसका राइट आंसर है भाग 2 ऑप्शन बी नागरिकता का संबंध भाग 2 से है। ऑप्शन बी इसका राइट सही है। नागरिकता का संबंध भाग 2 से संबंध है। आर्टिकल 5 से 11 में इसकी बात कही गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथी। देखिए नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 का उद्देश्य है, बताइए साथी। इसका क्या मतलब है, ये किसके लिए लागू हुआ है,
दोस्त, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी से जो लोग दुखी होकर भारत में उन्होंने प्रवेश किया था, उन्हीं को भारत की नागरिकता देने के लिए यह लागू किया गया था। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथी। जो मुस्लिम देश थे वहाँ से जो हिंदू ईसाई जो भारत में प्रवेश किए थे, उनके लिए यह बिल लागू किया गया है। इसमें 6 समुदाय शामिल हैं, पारसी, हिंदू, मतलब 6 समुदाय इसमें शामिल हैं। मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था। नेक्स्ट, CAA का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए साथी। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, ये दोनों सही है, नागरिक संशोधन कानून और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसके ये दोनों कानून ही सही है साथी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख को लागू हुआ बताइए साथी। यह कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ। साथ ही हमने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए, यही आपको पेपर में मिलेंगे। छपने वाले क्वेश्चंस हमने आपको समझा दिया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कभी कोई राजा नहीं बना। आपको राजा बनना है, राजा मेहनत करते हैं तभी बनते हैं साथी। खून पसीने से मेहनत की जाती साथी। मेहनत करो, सफलता आपके द्वार पर आएगी। धन्यवाद। रोजगार वित्राम में आपका धन्यवाद।